हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल हैं आपके। सो आई होप द प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल। ठीक है। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सीबीएसई 2023-24 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। तो आई होप वी ऑल आर रेडी। वी ऑल आर रेडी। शुरू करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करें बेटा, चलिए। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड। बताइए, अगर सेल से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है आपके दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वो क्या होता है? वो होता है हमारा सेल ईएमएफ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल ईएमएफ। क्योंकि ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अवेलेबल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। है ना, जब सेल से आप कोई करंट विड्रॉ नहीं करते हैं उस टाइम पर जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा सेल ईएमएफ होता है। ठीक है। इसी को आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट सेल करते हैं ना, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकलता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला था। इसी ई नॉट सेल का आपसे सवाल पूछा गया है कि डिफरेंस इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट या नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन दी है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है सेल से, क्योंकि करंट विड्रॉ अगर करेंगे दिस ई नॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू ई सेल। ठीक है। राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। कितने बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है? हाँ, राइट, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। an electrochemical cell can behave like an electrolytic cell when E cell equal to 0, E cell is more than E external, या E external is more than E cell, या फिर E cell equal to E external। देखो, एनसीईआरटी में एक अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को, तो जहां पर डेनियल सेल आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, स्टार्टिंग के पेजेस में जहां पर आपको डेनियल सेल पढ़ाया गया है, वहां पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने क्या किया, एक इमेज बना के दी है। और उस इमेज में उन्होंने नीचे रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर मैं एक्सटर्नल ईएमएफ को 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दूं तो उस केस में जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। सेल रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स। सो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। ठीक है। कब? जब एक्सटर्नल ईएमएफ आपके ई सेल से ज्यादा हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्हेन ई एक्सटर्नल इज मोर देन ई सेल। ये बेटा सीबीएसई कंपार्टमेंट में आया हुआ सवाल है। सीबीएसई कंपार्टमेंट, मैं खुद पेपर चेकिंग पे गया था 2023 की। सीबीएसई कंपार्टमेंट 2023 की पेपर चेकिंग पे मैं भी गया था। वहां ये सवाल था कि ई एक्सटर्नल ई सेल से बड़ा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनेगा। जो सेल रिएक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर 2+2 कॉपर इंडिकेट्स दैट। पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान रखना, पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? कि दिस रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल, या दिस रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल, या कॉपर कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, या कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको यहाँ पे ना एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आपका जो ई नॉट वैल्यू है, ई नॉट वैल्यू, ठीक है, वो जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है। उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है। आप अगर इस सीरीज को देखेंगे तो सीरीज में जो आपको मिलेगा फ्लोराइड एंड लिथियम, ये आपको नीचे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो हाइड्रोजन से अगर आप नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन कपल से अगर H+H2 कपल से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है।
अब हाइड्रोजन को तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जीरो माना हुआ है, तो जीरो से ऊपर का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये वही तो क्वेश्चन कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इंडिकेट्स दैट इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H+H2। सो स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट हो गई मेरे लिए, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट हो गई। अब यार ऑप्शन में मेरे पास यहां पर स्टेटमेंट 2 के बारे में नहीं पढ़ा है, यहां स्टेटमेंट 2 के बारे में नहीं कह रहा, तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बचा खाली सी और डी, बचा खाली सी और डी। अब आप मुझे बताओ, कॉपर कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड और कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? दोनों में से करेक्ट क्या है? दोनों में से क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है दोनों में? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्या है कि कॉपर इज सपोज टू बी लेस रिएक्टिव ना, हाँ बिल्कुल सही, कॉपर इज सपोज टू बी लेस रिएक्टिव, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा ना आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन है? 2 और 4 है। यहां तक क्लियर है? इस तरह के जनरल सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यार, ऐसे सवालों में आपको रीजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सोचना है, चीजों को कनेक्ट करना है। आपने पढ़ा सब है, चीजों को कनेक्ट करना है, जब चीजों को कनेक्ट करोगे तो ही आपका आंसर आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट अ गैल्वेनिक सेल? कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज, एनोड इज नेगेटिव चार्ज। एनोड वही है जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है कैथोड को पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा। पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट निकालिए, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम बिल्कुल बताया था कि मरते दम तक एक बात याद रखनी है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन हो गया कैथोड पे। ऑप्शन सी क्या कहता है? रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हुई हमारे लिए। रॉन्ग स्टेटमेंट हुई कि नहीं हुई? जल्दी बताओ, रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? और रॉन्ग स्टेटमेंट है तो दिस ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मुझसे रॉन्ग ही पूछा था। स्क्रीन पर देखो, मुझसे रॉन्ग ही पूछा था कि कौन रॉन्ग है इनमें से। सो ऑप्शन सी रॉन्ग है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, इस चीज को मरते दम तक याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं फॉर द गिवन सेल इनकरेक्ट ऑप्शन इज। ओके, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी है यार, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। और सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसे एनोड पढ़ते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे कैथोड पढ़ते हैं। तो बेसिकली बेसिकली मैग्नीशियम मेरा एनोड है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड है। ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रोड कौन है मेरे लिए? कैथोड है। कॉपर कौन है? कैथोड। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कहता है मैग्नीशियम इज एनोड। अच्छा, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, इनकरेक्ट, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो निकालनी है। मैग्नीशियम इज एनोड, मैग्नीशियम एनोड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ठीक है, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्या है? इनकरेक्ट। मुझे गलत निकालना है। मैग्नीशियम एनोड होता है, बिल्कुल होता है। कॉपर कैथोड होता है, बिल्कुल है, कॉपर कैथोड है यहां पर। कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस होता हो। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी कि कॉपर को कैथोड होना चाहिए था। दोबारा सुनो, कॉपर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग कब है? जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा ना, खुद का रिडक्शन होगा। और जब खुद का रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर होता है। चेक करो क्या तुम्हारे सेल में कॉपर का कैथोड बनाया हुआ है? बिल्कुल बनाया हुआ है, यानी ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन तुमसे पूछा क्या यार? इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। देखो जरा इनकरेक्ट कौन है। मैग्नीशियम +2 से 0 पे रिड्यूस हो रहा है, और कॉपर 0 से +2 पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैंने तो यार अभी आपको उल्टी बात बताई है ना, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अगर मैग्नीशियम एनोड था
तो इस पे रिडक्शन क्यों हुआ? और कॉपर अगर कैथोड था, अगर ये कैथोड था, तो इस पे ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? इस पे तो रिडक्शन होना था। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे लिए एक गलत स्टेटमेंट है। और मुझसे पूछा भी क्या है? मुझसे इनकरेक्ट ही तो पूछी थी, तो मैं इनकरेक्ट निकाल देता हूं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर, क्योंकि मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करना है बेटा। अब देखो मैं भी पढ़कर आंसर कर रहा हूं ना, अगर मैं हवा में आंसर कर देता तो शायद मैं तो यहीं पे गलती कर जाता कि कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या मैग्नीशियम एनोड होता है, कॉपर कैथोड होता है। पहले पढ़ो, समझो क्या पूछा है, ठीक है? ऐसे हवा में नहीं होती केमिस्ट्री बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, गिवन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स आर, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है यार, है ना? खतरनाक क्वेश्चन निकाले हैं ना टीम ने, बिल्कुल आपके लिए ही तो निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, है ना? पढ़ पाए। और बच्चे क्या हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग में लगे हुए हैं। अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो, वरना तुम्हारे नाम की फरारी कोई और ले जाएगा। चलिए, कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, और उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं। अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, है ना? और मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जिसका ई नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस एक एक कीवर्ड है यहां पर जो हमें यूज करना है, और ये सवाल सीबीएसई में आया है। तो चलो अब मैं एक काम करता हूं, सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपने लिए लिख लेता हूं पहले। तो K+2K कितना दिया है? माइनस का 2.93 वोल्ट। सिल्वर इलेक्ट्रोड कितना है? Ag प्लस से Ag, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका? प्लस का 0.80 वोल्ट। फिर कॉपर, 2 प्लस से कॉपर कितना है? प्लस का 0.34 वोल्ट। और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड भी है, मैग्नीशियम 2+2, मैग्नीशियम कितना है? प्लस का 2.97 वोल्ट। और क्रोमियम कितना है? Cr+3 से Cr, माइनस का 0.74 वोल्ट। और क्या दिया है? आयरन दिया है, Fe2+। Fe2+ से Fe का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? माइनस का 0.44 वोल्ट। अब एक काम करना है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? 2.93, तो लगा दीजिए। सबसे पहले लिखाइए पोटेशियम, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, फिर 2.93 से थोड़ा ऊपर चलेंगे, नेगेटिव वैल्यूज और कहाँ का है? नेगेटिव 0.74 क्रोमियम पे आ जाएगा। दिस इज क्रोमियम, सिंबल लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पोटेशियम टू पोटेशियम, पोटेशियम इलेक्ट्रोड। अच्छा मैं खाली पोटेशियम इलेक्ट्रोड लिख देता हूँ, के लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर उसके बाद क्रोमियम के बाद आयरन Fe, है ना? नेगेटिव वैल्यू है। फिर कौन आएगा? फिर आएगा कॉपर। फिर कौन आएगा? देखो जरा सीरीज में देखो, सिल्वर, Ag। और फिर कौन आएगा सबसे लास्ट में? मैग्नीशियम। बस कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये रही आपकी सीरीज। मैंने कर दिया इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा इंक्रीजिंग पूछा था, कोई बात नहीं यार, रिवर्स कर लेना इसको, इसको रिवर्स कर लेना ऑर्डर को। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो रिवर्स कर लेना। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब इतने बच्चे वाली हरकतें तो आप, हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ हाँ बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको रिवर्स करके लगा लो, इसको रिवर्स लगा लो। यार क्वेश्चन पूछा करो बढ़िया लॉजिकल, इसको रिवर्स करके लगा लो बेटा। इंक्रीजिंग पूछा है, और मान लो क्वेश्चन ने डिक्रीजिंग पूछा होता तब तो ठीक था ना? ठीक है, तो इधर से इधर रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है? रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है। ठीक है, जब आप ऐसे जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर कम होती जा रही है। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे चलें। चलिए जी नेक्स्ट, फ्लोराइड डज नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, काहे? अरे भैया एक बात मुझे बताओ, ये जो फ्लोराइड है F, ठीक है,
ये जो फ्लोराइड है F, क्या ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सीधी बात है इसकी वैल्यू जो ई नॉट की होगी वो कैसी होगी? ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी। ई नॉट वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। दूसरी चीज, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करो यहां पर। फ्लोराइड अपने करस्पॉन्डिंग ग्रुप में और करस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे छोटा एलिमेंट है। सबसे छोटा एलिमेंट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, है ना? एक्सेप्ट तो कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता। और अगर एक्सेप्ट कर पा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक एन स्ट्रॉन्ग, लाइक अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ई नॉट नेगेटिव है, इसलिए फ्लोराइड कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? हाँ, बहुत आसान सवाल था। चलिए जी, पूछा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, जिंक सिल्वर जिंक, ओके। ऑल्सो इंडिकेट दैट इन दिस सेल which electrode is negatively charged, what is the carrier of the current in the cell, what is the individual reaction at each electrode। कर लेते हैं सर। मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया है। क्या टॉपिक सिखाया है? सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना। लिख दीजिए सबसे पहले, सॉल्ट ब्रिज लेफ्ट हैंड साइड, एनोड। एनोड कौन? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। ठीक, तो इधर लिखा जाएगा जिंक 2+ से जिंक। ठीक है, और बीच में आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज। कौन आ गया? सॉल्ट ब्रिज। और इधर कौन है? इधर लिखा जाएगा सिल्वर से सिल्वर सॉलिड। चलिए, ये हमारे पास इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ये कहता है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। ये क्या है? ये एनोड है। और ये क्या है? कैथोड है। और मैंने आपको बताया था कि एनोड कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और कैथोड कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। पूछा व्हाट इज द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। इलेक्ट्रॉन्स ही हैं कैरियर, है ना? और कौन कैरियर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एंड व्हाट इज द इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। चलिए निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दीजिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? कि जिंक सॉलिड से जिंक 2+ बनाएगा एक्वस मीडियम में। ठीक है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी? 2 मोल्स ऑफ Ag, 2 मोल्स ऑफ Ag, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे, राइट? प्लस, आई एम सॉरी, देखो यार, तुम्हें पढ़ाते टाइम ना ठंड देखी जा रही है ना गर्मी देखी जा रही है, बस एक चीज देखी जा रही है, वो है तुम्हारी तैयारी। 2Ag सॉलिड, है ना? और अगर यहीं पर ओवरऑल रिएक्शन पूछी होती तो ऐड करके लिख देते। तो इंडिविजुअल रिएक्शन पूछी एट ईच इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीडेशन हाफ मैंने लिख दिया, रिडक्शन हाफ लिख दिया। ऑक्सीडेशन हाफ एनोड पे हो रहा होगा और रिडक्शन हाफ कहाँ हो रहा होगा? कैथोड पे हो रहा होगा। ठीक है, कैथोड पे हो रहा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, समझ आया? तो यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है? तो ऑक्सीडेशन हाफ निकल गया, रिडक्शन हाफ निकल गया, हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि आपसे ई नॉट पूछा है, ई नॉट सेल पूछा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, पूछा है ई नॉट सेल बताइए। तो कर लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है। सॉल्यूशन देखो भाई, ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के बराबर। कैथोड कौन है? कैथोड कौन है? कैथोड वही जिस पर रिडक्शन होता हो। और रिडक्शन किस पे हो रहा है? पहचानो जरा यहाँ पर, कैडमियम रिड्यूस हो रहा है, जबकि क्रोमियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्रोमियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कैडमियम रिड्यूस हो रहा है, कैडमियम का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? माइनस का 0.40। आगे माइनस साइन लगाएंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है ये
ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड कौन, जिसपे ऑक्सीडेशन होता हो, ऑक्सीडेशन किस पे होगा, क्रोमियम पे होगा, तो माइनस का 0.74 कर दीजिए यहाँ पर टोटल, कितना आएगा, माइनस का 0.40 प्लस का 0.74 कर दीजिए सॉल्व, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बोलो हाँ या ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि हमने गलती नहीं की है। और अगर ई नॉट सेल निकालते टाइम पॉजिटिव वैल्यू ना आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने जो अपने इलेक्ट्रोड माने हैं वो गलत माने हैं, जो एनोड है उसको कैथोड बना दिया, जो कैथोड है उसको एनोड बना दिया। ठीक है, अगर ई नॉट आपका नेगेटिव आ जाए, ई नॉट नेगेटिव का मतलब है कि सेल काम ही नहीं करेगा, ये चीज मैंने आपको लेक्चर में समझाई है। ठीक है, तो ई नॉट सेल कैसा आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल। अब कहते हैं इसका जो सेकंड हाफ है क्वेश्चन का, कैलकुलेट डेल्टा आर जी नॉट वैल्यू फॉर द रिएक्शन। ओके, तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन है यार, कितने इलेक्ट्रॉन से है, क्रोमियम यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये +3, 2 क्रोमियम है तो +6 हो गया, और ये 2 से रिड्यूस हो रहा है यानी कि 6, तो ये हो गया 6, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई मेरे लिए, कितनी हो गई, 6 हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट कितना है, 96500 दिया है, 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट सेल कितना आया, यहां से वैल्यू निकाली ना आपने ई नॉट सेल की, वहां से ई नॉट सेल निकाला है, डेल्टा आर जी नॉट नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और जब नेगेटिव आता है तो हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, मैंने पढ़ाया था ना कि डेल्टा जी नॉट आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाती है रिएक्शन, तो यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यानी कि रिएक्शन फेवरेबल है, ये हो सकती है। क्लियर है, डाउट है तो फटाफट से पूछो, कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ रहा है, सब क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है द सेल वेयर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ओके ओके, हैज ई नॉट सेल 0.236 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का मतलब क्या है, क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट पूछा है, और डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए चाहिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो कहीं से मुझे अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इजीली डेल्टा जी नॉट निकाल सकता हूं, और ई नॉट सेल दिया है इन्होंने 0.236 वोल्ट दिया है ना। अब एक काम करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट सेल तो दिया है लेकिन एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, एन की वैल्यू मिसिंग है, एन मिसिंग है, तो एन जो मिसिंग है उसके लिए हम एक काम करते हैं, रिएक्शन को दोबारा अपने लिए लिख लेते हैं, है ना, 2Fe3 plus 2I minus will give you 2Fe2 plus I2, ये है, तो 3 से 2 रिड्यूस हो रहा है लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, -1 से 0, लेकिन 2 आयोडीन है तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो एन की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500 कूलाम पर मोल, तो 96500, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय ई नॉट कितना है 0.236, ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट कर दीजिए, नेगेटिव वैल्यू आपके डेल्टा जी नॉट की आ रही है, और नेगेटिव आप क्या सजेस्ट करता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा होता तो हम क्या कहते कि ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, और निपटाओ। कहता है वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स, अच्छा दो हाफ सेल अलग अलग दिए हैं इन्होंने, एल्यूमिनियम का और निकल का, कौन कौन से हाफ सेल दिए, एल्यूमिनियम का हाफ सेल दिया है और निकल का हाफ सेल दिया है, आपसे पूछा है
राइट द इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सेल जब काम कर रहा होगा उस टाइम पे उसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। एंड देन डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, ई नॉट आपको दिए हुए हैं, and write the direction of flow of current when an external opposite potential applied is less than 1.4 वोल्ट और greater than 1.4 वोल्ट। चलिए, बहुत आसान सवाल है, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट कर लेंगे हम लोग। चलिए, 25 डिग्री सेल्सियस की बात हुई है, इक्वेशन लिखनी है फॉर द सेल रिएक्शन, इक्वेशन लिखनी है फॉर द सेल रिएक्शन। ओके, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। निकल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, निकल भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, एक मिनट, विद द फॉलोइंग हाफ सेल। ओके ओके ओके, voltaic cell is set up at 25 degree Celsius with the following half cells, aluminium and nickel। चलो जी, मुझे नहीं पता ना कौन कैथोड कौन एनोड है, एक काम करते हैं, ई नॉट ये दिया हुआ है हमें माइनस का 0.25 वोल्ट, और एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है, माइनस का 1.66 वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना, जिसका ई नॉट बड़ा होता है, जिसका ई नॉट बड़ा होता है वो कौन होता है, कौन होता है, वो कैथोड होता है कि एनोड होता है, जल्दी बताओ। कैथोड होता है ना, तो ई नॉट किसका बड़ा है, यहाँ पर निकल का बड़ा है, बोलो। निकल का ई नॉट बड़ा है, तो ये निकल हमारा कैथोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, और ये हमारा एनोड होना चाहिए। करके देखें एक बारी, ई नॉट पॉजिटिव आएगा। अगर ई नॉट पॉजिटिव आता है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है, माइनस का 0.25 वोल्ट, और माइनस का माइनस 1.66। पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, माइनस का 0.25 और प्लस का 1.66। यहां से ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। पॉजिटिव आएगा, यानी कि मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक था। क्या प्रेडिक्शन था, जिसका ई नॉट बड़ा होता है वो कौन होता है मेरे लिए, वो कौन होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो अब मुझे पता लग गया कैथोड कौन एनोड कौन। तो एक काम करते हैं, एनोड है हमारा, एनोड है हमारा एल्यूमिनियम, सेल रिएक्शन लिख लेते हैं कि एल्यूमिनियम सॉलिड undergoes in oxidation to form aluminium 3 plus with the removal of 3 electrons, ठीक है। और निकल का रिडक्शन देख लेते हैं कि निकल 2 प्लस जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और निकल सॉलिड बना देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 3, यहां से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दोनों की बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ सकती है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट कहता है डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए काम करते हैं कि ई सेल बराबर 25 डिग्री सेल्सियस की बात हुई है ना, माइनस का 0, क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यही बात है। ई नॉट सेल आपने वहां से कैलकुलेट किया, एन की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, एन की वैल्यू आपको 6 मिल गई है, यहाँ से 3 2 जा 6 बनेगा, 2 3 जा 6 बनेगा, तो एन 6 मिल गया। ई नॉट आपने वहां से कैलकुलेट कर दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दोनों आपको मोलारिटी दी हुई है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और निकल रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आपको ई सेल मिल जाएगा। अब एक चीज और कह रहा है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 1.41 वोल्ट। तो मुझे लग रहा है यहां से कैलकुलेशन से ये आपको 1.41 वोल्ट ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 1.41 वोल्ट, 1.41 वोल्ट प्लस का 1.41 वोल्ट, ठीक है। तो आपका ईएमएफ 1.41 है। आपसे पूछा कि अगर मैं इससे कम पोटेंशियल देता हूं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताइए। फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा, कैथोड टू एनोड, क्योंकि चार्ज जो है वो एनोड टू कैथोड जाता है, तो फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा, कैथोड टू एनोड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन वाले में कैथोड टू एनोड। लेकिन अगर ज्यादा आप सप्लाई करोगे, ग्रेटर देन 1.41 वोल्ट, तो क्या होगा,
योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, NO2 कैथोड हो जाएगा आपका करंट का डायरेक्शन। ओके जी, बड़ा बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कर पा रहे हैं। हाँ, ये 0.0591 मैंने इसलिए लिया ना, उसने पहले ही कह दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्यों अपनी नर्स इक्वेशन को बहुत बड़े फॉर्मेट में लूं यहाँ पर, मैं अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं, जब उसने पहले कह दिया 25 है तो मैं तो रिड्यूस फॉर्म यूज करूंगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द लॉग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन, निकिल सिल्वर निकिल सिल्वर। चलिए जी, लॉग केसी निकालना है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा हुआ सीबीएसई का क्वेश्चन, और मुझे लगता क्या 100% श्योर हूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देखिए फटाफट से कैसे करेंगे। कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है, क्या होता है, ई सेल वो कैसा होता है, जीरो होता है ना, ई सेल जीरो होता है। तो नर्स इक्वेशन क्या होती है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ये इक्वेशन होती है। तो ये पूरी नेगेटिव टर्म उठकर उधर चली जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं ना कि ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, लिख सकता हूं। चलिए यहां से मैं इस इक्वेशन को लॉग के सी के लिए लिख लेता हूं कि लॉग के सी बराबर ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए दिखाई जिनको नहीं पता था लॉग के सी कैसे निकलता है। जिनको पता था डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि लॉग के सी बराबर ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 0.0591, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 2 मार्कर क्वेश्चन है। ई नॉट निकालो सबसे पहले, ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, जिसपे रिडक्शन होता हो, रिडक्शन किसका है, सिल्वर का, यानी कि प्लस का 0.80 माइनस माइनस 0.25। ठीक है, यहां से ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, 1.05 वोल्ट, इतना ही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट, 1.05 वोल्ट आ रहा है। चलो तो लॉग के सी जो बनेगा, लॉग के सी वो कैसे बनेगा कि 1.05 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू बताओ, 2 से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो N2 हो गया, अपॉन 0.0591, ये आ गया सर आपका लॉग के सी। हो गया क्वेश्चन खत्म, इसको फर्दर कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए जी, सो यहां तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं रहा बिल्कुल भी, अगर डाउट है तो अभी भी पूछ लो मेरे से, कोई डाउट नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, जस्ट वैल्यूज लगाइए और फटाफट से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, अरे नेक्स्ट तो थैंक यू है, 12 ही क्वेश्चन दिए हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। तो समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। और अगर कहीं पर अभी भी डाउट रह गया है, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी डाउट रह गया है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जितने डाउट्स हैं मैं एक बार एक दिन डाउट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जितने डाउट्स हैं सारे के सारे लिख लो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि सर ये डाउट है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, जहां से मन करता है वहां से क्वेश्चन ले आओ। ठीक है, आईआईटी के क्वेश्चन उठाकर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन उठा लाओ, कैसे होगा, मैं पक्का डाउट सेशन लूंगा एक दिन, उस दिन सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं हर सेशन के बाद मैं आपके डाउट्स लिख रहा हूँ, जिसको जितने डाउट्स आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूँ, मेरे पास एक पूरा फॉर्मेट है, मैं पूरे फॉर्मेट में आपके डाउट्स लिखता जा रहा हूँ, एक दिन सेशन लूंगा, उस दिन आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।